बड़ा अफसोस होता है कि एक टाइम होता था बच्चे तरसते थे जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के लिए, पर आज ये टाइम आ गया है जो बच्चा इधर एडमिशन ले रहा है उस पर लोग और बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो तरस खाते हैं। ये हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी का सूरत हाल है इस टाइम। जो मुद्दा देखा आपने, लॉ के जो स्टूडेंट्स थे एकदम से 60% रिज़ल्ट जो है ड्रॉप हो गया। उसमें बच्चों की क्या गलती थी, उधर नलायकी प्रोफेसर्स की भी देखिए आप। क्या ये फ़ीस खाने का ज़रिया बनाया है आपने? एक बारी बच्चा 13 नंबर ले रहा है और दूसरी बार रिवेल में 60 नंबर 70 नंबर, ये कैसे आपकी चेकिंग करने में डिफ़ॉल्ट है या क्या है? मतलब पैसे खाने का ज़रिया, किसी तरीके से खून चूसो बच्चों का, जिस मर्ज़ी तरीके से चूस सकते हो आप खून। दूसरा, हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट्स होती हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। हमारे जम्मू के कितने बच्चे लगे हैं अभी तक जो इधर से PhD करके हैं, जो जम्मू डोगरा बच्चे हैं यहाँ के, वो कितने लगे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में? हमारे जो 28 विधायक हैं जम्मू के, वो इतने नालायक हैं, उनकी VC के सामने एक नहीं चलती। उन्होंने ठेका तो लोगों के सामने ले के रखा है कि जी हमने जम्मू के लिए लड़ रहे हैं, हम जम्मू के लिए ये कर रहे हैं, पर अफसोस है जब जम्मू के लिए आवाज़ उठाने की बात आती है तो उनके मुंह बंद हो जाते हैं। क्यों नहीं उनकी आवाज़ उठती है जब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बाहर के बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, जम्मू के बच्चों को नहीं लगाया जा रहा? कितने ही बच्चे आप उठा के देख लीजिए, कितने ही बच्चे लग गए हैं। मैं LG साहब से और CM साहब से ये मांग करता हूँ कि हाई लेवल जांच होनी चाहिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हैं उनकी रिक्रूटमेंट्स में। क्या कोई रूल बाईपास किया गया है? LG साहब से, CM साहब से ये अपील करना चाहता हूँ, जो 4 पोस्टें यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी में जो नियुक्त की गई थी, कंट्रोलर, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर IT और डिका, मैं चाहता हूँ कि 4 और 5 अक्टूबर को ये जो रिक्रूटमेंट्स हुई थी इनके ऊपर हाई लेवल जांच हो कि कैसे लगे हैं, नेपोटिज्म है क्या नहीं है। और जहाँ पर LG साहब कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को करप्शन मुक्त बना रहे हैं, तो वहाँ पर करप्शन कहीं ना कहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ, आजकल इस बारे में बहुत चर्चा हो रही है, बहुत आवाज़ उठ रही है। हमने पिछली बार इंटरव्यूज़ भी देखे जिसमें बहुत आवाज़ उठी गई इन 4 पोस्टों के ऊपर, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और हमारे जो जम्मू के बच्चे हैं, हर साल 10% फ़ीस बढ़ाई जाती है, पर उस 10% फ़ीस को बढ़ा के उसका लाभ जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों को कहीं नहीं मिल रहा है। आप आज भी देख लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जो पानी के वाटर कूलर्स हैं वो कितने लगे गए हैं यहाँ पर इतनी गर्मी में, और कब कब उनकी सफाई होती है, मेंटेनेंस होती है? मैं पूछना चाहता हूँ, एक हफ्ते से लाइब्रेरी में AC बंद है इस गर्मी के दौर पे, फिर वो फ़ीस किस लिए देते हैं? और वहाँ पर AC लगाए किस लिए जब आपने एक हफ्ते से AC बंद रखे हुए हैं? बच्चों, कोई बच्चा आवाज़ उठाए उसको धमकाया जाता है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा कि आपकी शॉर्टेज निकालेंगे, आपको यूनिवर्सिटी से निकालेंगे, आपको ये करेंगे। इतनी गुंडागर्दी मचा के रखी है आप लोगों ने। आप लोग प्रोफेसर हो या हिटलर हो, मेरे को ये नहीं समझ आता। तो मैं आपके माध्यम से ये एक मैसेज भी देना चाहता हूँ उन प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को कि ये काम छोड़ दीजिए, ये काम छोड़ दीजिए। अगर किसी बच्चे को डराना धमकाने की कोशिश की तो आप पे ये बहुत भारी पड़ेगा। ना VC बचाएगा ना कोई बचाएगा। और VC साहब, आप जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कुछ सोचिए, जम्मू के बच्चों के लिए कुछ सोचिए। जो 28 MLA हैं जो अपने आप को जम्मू के ठेकेदार बताते हैं, वो जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ उठाए कि क्यों इधर जब प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, कोई नियुक्ति होती है, तो जम्मू के बच्चा क्यों नहीं लगता? क्यों बाहर के बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है? मेरा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े, और ये मैसेज आप पहुंचाइए। जितना हो सके आप सारे शेयर कीजिए, और हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़े रहेंगे। और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमने अभी VC साहब के साथ, CM साहब के साथ बैठ के डिस्कस भी करने हैं, और फिर उसके बाद अगर उन मुद्दों पे कोई एक्शन नहीं होगा तो हम पूरी यूनिवर्सिटी बंद रखेंगे।